नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल। आज हम लोग संविधान से टॉप 25 प्रश्न को हल करेंगे, जो कहीं न कहीं आरपीएफ, सीआरपीएफ बहुत सारे एग्ज़ाम में, जैसे दरोगा में, इस सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये कहीं न कहीं ये क्वेश्चन जो संविधान से टॉप 25 प्रश्न है वो वेरी वेरी बोर्ड मॉडल है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर देर न करते हुए। फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 है, भारत का संविधान कब हुआ था लागू। दोस्तों, तो 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 में, 26 नवंबर 1949 में, 2 अक्टूबर 1950 में। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, तो ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वेरी 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 मॉडल क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BN राव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताएं आंसर। ठीक है, आप लोग कितना 25 में सही करते हैं, आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा। तो किसने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे लंबा संविधान किसने कहा था। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड एक्टन, अम्बेडकर जी, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश संसद। तो इसका राइट आंसर होगा कौन, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का प्रारूप कब तैयार हुआ। तो दोस्तों, प्रारूप मतलब क्या हुआ, कब तैयार हुआ, यानी कि संविधान कब बन के तैयार हुआ था। तो उसका आंसर है, उसका राइट आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखिए, टॉपिक है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, अब मौलिक अधिकार व कर्तव्य से प्रश्न है। तो ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्वेश्चन है 6 नंबर, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में। तो वेरी वेरी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है दोस्तों कि मौलिक अधिकार जो है वो किस भाग से लिया गया, संविधान के किस भाग से लिया गया। दोस्तों, किस भाग से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इसका राइट आंसर कब, कौन से लिए, किस भाग से लिया गया है। तो भाग 3 से, भाग 3 से मौलिक अधिकार लिया गया। ठीक है, चलते हैं, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए हैं। तो किस संशोधन से जोड़े गए दोस्तों, 42वां संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 61वां संशोधन। तो किस कब जोड़ा गया था, किस संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। बच्चों, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, समानता का जो अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ए अनुच्छेद 12 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 से 18 जो है समानता का अधिकार है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो दोस्तों, शिक्षा का अधिकार, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 19 में,
अनुच्छेद 21 के ए में, अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 30 में। इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया। ठीक है, चलते हैं। अब टॉपिक है संसद व राष्ट्रपति। संसद व राष्ट्रपति से क्वेश्चन है दोस्तों, संसद व राष्ट्रपति से क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, निर्वाचन मंडल के द्वारा या फिर राज्यसभा के द्वारा। आप लोग जरूर कमेंट में बताएं 11 नंबर का प्रश्न का होता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका आंसर नंबर सी, निर्वाचन मंडल के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। किसके द्वारा होता है? निर्वाचन मंडल के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी बोर्ड मॉडल। क्या है? वेरी वेरी बोर्ड मॉडल है, VIA। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का अधिकतम सीटें कितनी होते हैं? लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती है? 545, 552, 560, 600। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 552 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? अधिकतम संख्या कितने होते हैं? 552। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा को, क्या है दोस्तों प्रश्न कि राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है उच्च सदन, निम्न सदन, जनता सदन, सर्वोच्च सदन। इसका जो राइट आंसर जो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, उच्च सदन। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन भी कहते हैं। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? कितने वर्षों के लिए होता है दोस्तों? कितने वर्षों के लिए होता है? तो कितने वर्षों के लिए ये जो होता है, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग भी जरूर कमेंट बताएं कि आप 25 में कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न के 15 की ओर कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वेरी वेरी बोर्ड मॉडल, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए टॉपिक क्या है? न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका से कुछ प्रश्न हैं, चलते हैं इसको हल करते हुए चलते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सर्वोच्च जो न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? भारत में कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जो दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? कौन है जो भारतीय संविधान का रक्षा करता है? कौन करता है रक्षा? आप लोग जरूर कमेंट बताएं। यह सर्वोच्च न्यायालय। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान का क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ठीक है, संरक्षक। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की। 18 नंबर प्रश्न है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है दोस्तों? कि राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, या फिर उच्च न्यायालय के पास, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास, या प्रधानमंत्री के पास। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति है। कौन सा? न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं, या फिर राष्ट्रपति, या फिर संसद, या लोकसभा अध्यक्ष। ये जो करते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर रह सकते हैं? तो कितने वर्षों के लिए रह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो ज़्यादातर कितने? 65 वर्षों के लिए, ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्षों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या है? अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न चलते देखते हैं कि देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं 21 नंबर प्रश्नों के साथ कि भारतीय चुनाव आयोग एक डैश निकाय है। क्या निकाय है? तो ऑप्शन है अर्ध न्यायिक, विधायी, कार्यपालिका, या फिर न्यायिक। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 1, अर्ध न्यायिक जो है होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? क्या है? पंचायत जो राज्य व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद
40 में, तो ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 40 में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या सर्वोच्च न्यायालय। इसको जो नियुक्ति जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति करते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है दोस्तों? प्रश्न संख्या 24 क्या है कि किसी राज्य का राज्यपाल राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्ति होता है? तो नियुक्त जो होता है दोस्तों किसके द्वारा नियुक्ति होता है? तो ये नियुक्त जो होता है किसके द्वारा होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है, चलते हैं अब लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक पे, पूरा लास्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सभा किस स्तर की इकाई है? ठीक है, ग्राम सभा किस स्तर की इकाई है? तो ऑप्शन ए है जिला स्तर, ग्राम स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर। 25 नंबर प्रश्नों का उत्तर आप लोग जरूर कमेंट में दीजिए। ठीक है, बस ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। आप लोग जरूर बताएं 25 नंबर के प्रश्न का उत्तर। ठीक है, कमेंट